ये नया दौर है, वो ये समझ लें। आज आप हमारे दरवाजे पे वोट मांगने आएंगे तो हम आपसे पिछले सालों का हिसाब मांगेंगे। गर्मी सर्दी बरसात सहते हुए जो लोग आसमान के नीचे मरे, उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, उनके परिजनों के दर्द के जिम्मेदार हैं कि आपके 2-4 खोखले शब्दों से वो विश्वास और भरोसा वापस लौट के आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस होता है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। जो आंदोलन लगातार 11 महीनों से चल रहा था, उसमें ही प्रधानमंत्री मोदी जी देश को, राष्ट्र को संबोधित करने के लिए आते हैं। मन की बात में वो ये खुद मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो कृषि कानूनों को लेकर, 3 कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कृषियों को, किसानों को समझाने का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं विफल हो गया। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और वो 3 काले कानूनों को उन्होंने वापस करने की मांग रखी। और इसी बारे में, इसी तमाम जानकारियों को लेकर सुबह से हम लोग कहीं ना कहीं नेशनल इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर रही है। मेरे साथ कुछ हस्तियां पे मौजूद है, मैं उनसे समझूंगा जो तमाम जो चीज़ें थी उनको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी मैम, सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना ऐतिहासिक बयान दिया। क्या लगता है आपको इसमें, आप जो तमाम जो लोग जो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है इन सब चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ेगा? जी देखिए, मुझे पता चला सुबह तो एकदम से तो मुझे समझ ही नहीं आया था, ठीक है, कि ये हुआ क्या है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी कमाल की, क्या बोलूं, पलटी जैसा मुझे लगा जी। और मुझे भी लगा कि ग्राउंड पे जाके देखा जाए कि क्या है। क्योंकि जो हमारे किसान भाई, हमारे मित्र परिजन, हमसे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे यहाँ प्रोटेस्ट में, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। लग रहा था कि शायद बहुत जश्न का माहौल होगा, लेकिन इनकी जो है राजनीति को लेकर और मोदी जी की सोच को लेकर जो इन लोगों की समझ है, उसको मैं सलाम करती हूँ। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि जी जब तक तो MSP नहीं होता है डिक्लेयर, और हमारी और कुछ मांगें जो किसानी को लेकर जो हमें रिफॉर्म्स चाहिए वो क्लियर नहीं होती हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और एक हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, उन्होंने तो कहा कि अगर मुझे 10 साल भी यहाँ पर बैठना पड़े तो लगातार मैं यहाँ बैठा रहूँगा। मैम, अगर यहीं हम बुज़ुर्गों की बात करें तो इसी हौसले के बल पर आज ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ था। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में अब इस आंदोलन की चर्चा हो रही थी। क्या लग रहा है, UN का प्रेशर समझ लीजिए, चुनाव का प्रेशर समझ लीजिए, क्या लग रहा है ये इतना बड़ा जो बदलाव हुआ वो हुआ क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है, जहाँ तक उनको मैं जानती हूँ और अधिकांश हमारे जैसे लोग उनको समझते हैं, ये सीधी सीधी एक उन्होंने राजनीतिक पैंतड़ेबाजी करी है, ये सोच कर के शायद इसके बल पर वो जनता का और किसानों का भरोसा दोबारा हासिल कर पाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। बिल्कुल भी ऐसा मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा। किसी भी एक व्यक्ति से भी बात करके मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो उनकी बात से कन्विंस है या उनकी नेक नियति को पहचान पा रहा है। मैम, बिल वापसी पर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित कर रहे हैं, जनता नाखुश है, क्या कारण है मैम, क्या रीज़न रह गए? देखिए, विश्वास खो दिया उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास खो दिया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं मैम आप। देखिए, एक बात समझ लीजिए, देश का प्रधानमंत्री होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप गलतियां नहीं करते हैं। वो भी एक व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल। और ये उनको भूलना नहीं चाहिए। जी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनका अहम उनसे इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि वो ये भूल ही गए थे कि वो भी इंसान हैं, और जो जनता उन्हें गद्दी पर बिठा सकती है वो उतार भी सकती है। बिल्कुल, निश्चित। और लोकतंत्र पूरा का पूरा भरोसे पर टिका हुआ है। मैं भरोसा करके अपना वोट आपको देती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरा सुखद भविष्य सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए भविष्य में दोबारा मुझसे बात करना मुश्किल होगा। ये नया दौर है, वो ये समझ लें। हमने इन पिछले कुछ सालों में विशेष रूप से युवा पीढ़ी ने बहुत कुछ सीखा है। आज आप हमारे दरवाजे पे वोट मांगने आएंगे तो हम आपसे पिछले सालों का हिसाब मांगेंगे। हम आपको मुफ्त में वोट नहीं देंगे। मैम, उपचुनाव में हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, जहां गढ़ माना जा रहा था बीजेपी का हिमाचल, वहां से भी हारती हुई नजर आई। तमाम चीज़ों को लेकर विश्लेषण तौर पे 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। तमाम लोग अब ये आकलन लगा रहे हैं, तमाम विपक्ष की पार्टियां आकलन लगा रही हैं कि जो ये बदलाव हुए है, जो मोदी जी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर जो बात रखी है, वो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ देख कर एक कदम पीछे हटाने का निर्णय लिया है। क्या इस बात से कितना आप मायने रखती हैं?
आप 1 कदम पीछे हटें या 10 कदम पीछे हटें, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जल्दी से उन जख्मों पे मरहम लगने वाला है, क्योंकि आपकी मंशा नहीं है। अगर आप 550 लोगों की एक लंबी दर्दनाक मौत के जिम्मेदार हैं, गर्मी सर्दी बरसात सहते हुए जो लोग आसमान के नीचे मरे उनकी मौत के ज़िम्मेदार हैं, उनके परिजनों के दर्द के ज़िम्मेदार हैं, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचाने के ज़िम्मेदार हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आपके 2-4 खोखले शब्दों से वो विश्वास व भरोसा वापस लौट के आ जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस होता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।